कि पाकिस्तान में ये जो एजुकेशन है ये जिद्दत मुतारिफ करवाई जा रही है, एजुकेट भी रहा हमारी एक्टिविटीज़ को, लेकिन ये आज हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको पता चले कि अरीब यहाँ तक कैसे पहुँचा है। और सबसे पहले जो हमेशा हम एक बात करते हैं वो ये कि यहाँ पर इंटरमीडिएट तक और कॉलेज लाइफ तक स्टूडेंट को नहीं पता होता कि उसने करना क्या है। आपको ये कब अंदाज़ा हुआ कि मैंने क्या करना है और कैसे ये जर्नी का आगाज़ हुआ, मैं चाहूँगा ज़रा बताएं इस बारे में। थैंक्स अलॉट यासिर भाई, एक बहुत डिटेल क्वेश्चन आपने किया। मैं कोशिश करूँगा जितना ब्रीफ आंसर दे सकूँ, अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करूँ। इंडस मोटर्स, ठीक है। अच्छा अरीब, हमारे यहाँ जैसा भी आपने कहा कि इसमें दो चीज़ें मेरी समझ में आई हैं। एक तो आपने कहा कि मेरे ऊपर एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर मैं इसको समझूँ था कि यार एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली में किसी ने डाउ से पढ़ा, किसी ने कहीं से पढ़ा, मुझे एनडी जाना चाहिए, चले फॉर्चुनेटली वहाँ तक पहुँच भी गए। तो वो ये दोनों शोल्डर्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर महसूस हो रहा था कि यार अगर मैं यहाँ ना हुआ, अगर सिलेक्शन ना हुई तो फिर आगे क्या होगा। डेफिनेटली यासिर भाई, और शायद मैं नहीं आप भी गुजरे होंगे इस प्रेशर से। और जब घर में सिबलिंग्स आपसे बेहतर हो ना, तो फिर एक लगता है कि वो गैरत का भी थोड़ा सा इशू हो जाता है। exactly. और बीइंग अ बॉय तो होता है भाई, पढ़ना नहीं है या डिग्री अच्छी यूनिवर्सिटी में की तो शायद फ्यूचर का क्या होगा। तो डेफिनेटली आई सेकंड यू ऑन दैट कि प्रेशर इन सेंस, क्योंकि मेरे वालिदैन एजुकेटेड है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर था। क्योंकि मैं एक जिम्मेदार लड़का, जो हमारे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज में लड़के बड़े जिम्मेदार होते हैं, उनको ख्वाब यही होता है भाई माँ बाप की अपने लिए नहीं जीना, माँ बाप के लिए जीना है। तो डेफिनेटली प्रेशर तो था, मोरल प्रेशर था। बिल्कुल ठीक है, मोरल प्रेशर था। अब थोड़ी सी बात होगी कंपटीशन की कि कंपटीशन कितना पाया, क्योंकि देखें एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है एनईडी यूनिवर्सिटी। जब भी इंजीनियरिंग की बात होती है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कराची में हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि एनईडी का मैं स्टूडेंट बनूँ, नाम के आगे एनईडी मेरे लगा हो। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा, और साथ ही ये कि वहाँ पर जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अगर ऐसी और इंस्टीट्यूशंस होती तो मेरे लिए काम कितना आसान हो जाता, कि अगर मैं यहाँ ऑप्शन अगर नहीं भी अगर सिलेक्शन होता तो कहीं और हो सकता था। ये चीज़ दिमाग में कहीं आई? डेफिनेटली मैं अगर बात करूं तो कराची में टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो टोटली पब्लिक है, दैट इज़ ओनली एनईडी। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर नाश की भी बात करें तो समहाउ वो बिल्कुल ठीक है, इट्स नॉट टोटली सरकारी यूनिवर्सिटी इस तरीके से। जो अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है ना, यहाँ पर यू हैव ऑप्शन लाइक दाऊद वगैरह, लेकिन वो टॉप टियर में नहीं आते। तो टॉप टियर में ओनली है एनईडी। तो क्योंकि फ्लक्स इतना 1 लाख बच्चा इंटर के एग्ज़ाम देता है यासिर भाई। मैंने जब इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन दिए थे तो मेरे आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन नंबर्स, तो मुझे पता था, मैं सोचा था भाई मेरा मुकाबला किन से है। तो जब मुझे पता चला ना 1 लाख बच्चों से मेरा मुकाबला है, तो फिर मैंने देखा यार जहाँ जाना है वहाँ कितनी सीट्स हैं। तो इट वाज अराउंड शायद 1000 सीट्स थी, वो भी सब डिपार्टमेंट्स के मिला के। टॉप डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, दे ओनली हैड अराउंड 500 सीट्स आई गेस। तो फिर मुझे पता चला कि एक जंग है, और ये जो है ना आप घोड़े हो जिसके आगे जो साइड में घोड़ों के लगा दिया जाता है ना, और मंजिल एक ही है। साइड में क्या क्या ऑप्शन है वो तो देखने ही नहीं है, वो एक्सप्लोर ही नहीं करने। क्योंकि जो तुम्हारी टीचर्स भी थ्रू आउट कोचिंग में पढ़ते थे तो वो पूरी पढ़ाई का महवर ये होता था कि तुम्हें जो है ना एनईडी के लिए पढ़ रहे हैं। मैट्रिक से तब भाई अच्छे कॉलेज में नहीं आओगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो मैट्रिक में से दिमाग बना दिया गया था। तो मैं इसको अलमिया भी कहूँ या मैं इसको क्योंकि मैं खुद एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हूँ, हैव बीन टीचिंग इन लास्ट 4-5 ईयर्स। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा ना बच्चों का विजन ब्रॉड होना चाहिए। और आपकी बात, मैं उस सवाल पर अगर स्पेसिफिक रहूँ तो बिल्कुल यू आर टोटली राइट। हमारे बच्चों के पास एटलीस्ट इस शहर का जो बच्चा है ना, उसके पास एनईडी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अगर टॉप टियर में रहना है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अब हर जगह ये बात होती है कि आप अपने करियर के हवाले से जब आपने अपना डिग्री प्लान को चूज़ किया था, ये दिमाग में था कि आगे जाकर मैंने ये करना है। क्योंकि यहाँ पे बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वो आज बैंक में नौकरी कर रहा है, किसी ने कुछ किया। और मुझे यहाँ पर बहुत सारे मेरे अपने सर्कल में लोग हैं जो बैंक्स में अच्छी पोजीशन पर हैं और उन्होंने डिग्री अपनी कंप्लीट की एनईडी से। तो ये चीज़ बड़ी मुझे बॉदर करती है, सोचने पे मजबूर करती है कि ऐसा आखिर क्यों है। क्या ये दिमाग में है कि जो मेरी क्वालिफिकेशंस हैं उसके मुताबिक मैं अपनी जॉब को परस्यू करूँ, या कोई ऐसा काम हो उसकी डिमांड क्या हो, ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट की थी? आई एम द प्राइम एग्जांपल ऑफ योर द एग्जांपल दैट यू कोट।
कि मैंने जो पढ़ा मैं उसकी जॉब नहीं कर रहा हूँ। आई एम इन सप्लाई चेन डिपार्टमेंट at the biggest shipping company of the world. I work at the biggest shipping company. इस वक्त मैं मेरे colleagues are spread in 160 countries. मेरी जो communication होती है daily 160 कंट्रीज़ में होती है और मैं सप्लाई चेन के टॉप ब्रांड पाकिस्तान H&M का अगर आपने नाम सुना हो, टॉप ग्लोबल ब्रांड है, तो पाकिस्तान से जितनी उसकी एंड टू एंड ओशन शिपमेंट होती है मैं उसको लीड करता हूँ। सबको दो चीज़ें लाजमी देखनी चाहिए, एक उसका स्किल सेट, क्या उस स्किल सेट में इंटरेस्ट है या नहीं, दूसरे मेंटोर्स। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 2-3 मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो सुन के मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेमिनार्स में जाते हैं और फिर जो है ना वो उनको पता नहीं क्या बताया जाता है, वो फील्ड चूज़ कर लेते हैं। मेंटोर्स कौन होते हैं? मेंटोर्स मैं कहता हूँ, मेरा सबसे बड़ा, जब मैंने जो इंजीनियरिंग की फील्ड चूज़ की मैं उस इंजीनियर से नहीं मिला जो उस फील्ड में था। उस ज़माने में टेक वॉज ऑन द बूम। जब मैंने फील्ड सिलेक्शन की 2015 में AI की तरफ चीज़ें, नई सॉफ्टवेयर हाउसेज AI पे काम कर रहे थे,